सुंदर मदन मोहन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पावन सन्निधि में विराजमान होकर हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा सुंदर सुयोग पवित्र तीर्थ क्षेत्र और संत महात्माओं की उपस्थिति, भगवान की पावन सन्निधि और ऐसे मंगलमय वातावरण में भगवान की कीर्ति, भगवान की यशोगाथा का हम गान करें, श्रवण करें, ये अनेक जन्मों के हमारे पुण्य का फल है। इस पवित्र कार्यक्रम के आयोजन समिति जय बद्री विशाल सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, श्री अमर बंसल जी, दिनेश गोयनका जी, आज के मुख्य यजमान श्री अनिल गर्ग जी, श्री विजय गुप्ता जी, सतीश गोयल जी, अन्यान्य समस्त वैष्णव भक्त वृंद, भारत के विभिन्न प्रांतों से दूर दूर से आए हुए हमारे सभी स्नेही प्रेमीजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा से हम सभी लोग भगवान के पावन चरित्र को, भगवान की लीला को बड़े ही सानंद श्रवण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को श्रवण करता है, मेरी कथा को सुनाता है, मेरी कथा से प्रीति करता है, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा को सुनाता है, मेरी कथा को सुनता है और मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे नर का, ऐसे जीव का मैं कभी त्याग नहीं करता, उसे मैं अपना बना लेता हूं। और सच्ची बात यही है, भगवान को सब अपना कहते हैं कि भगवान हमारे हैं, हम राम जी के हैं, हम राम जी के हैं, हम भगवान के हैं। लेकिन जब भगवान कह दें कि ये हमारा है, बात तो तब बनेगी। राम कहें जेहि आपनो, तेहि भज तुलसी दास। हम तो राम जी को अपना कहें और कहना भी चाहिए और राम जी का बनना भी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर वो योग्यता आ जाए कि राम जी स्वयं कह दें ये हमारा है। राम कहें जेहि आपनो, तेहि भज तुलसी दास। तो भगवान हमें अपना कब कहेंगे? तो भगवान कहते हैं सुन लो, मेरी कथा अगर सुनते रहोगे, मेरी कथा सुनाते रहोगे, मेरी कथा से तुम प्रेम करते रहोगे, तो मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा, तुम हमारे ही रहोगे। यही तो है। मत कथा प्रीति मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। और भगवान की ये कथा, यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस् तीर्थ वरे सकृत, ये भगवान की कथा एक बार भी अगर हमारे कान में चली जाए तो कहते हैं धुनते कर्म वासनाम, कर्म की जो वासना है वो समाप्त हो जाती है। कर्मों की वासना ही जीव को बार बार बंधन में डालती है। वासना माने संस्कार, वास माने गंध। जैसे इत्र की शीशी में, इत्र के पात्र में इत्र समाप्त हो जाए, इसके बाद भी उसमें सुगंधी आती रहती है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो कर्म है, पाप कर्म, पुण्य कर्म, वे कर्म समाप्त भी हो जाते हैं, उसके बाद भी उसकी गंध, उसकी वासना बची रहती है। यही वासना कहलाती है। लोग कहते हैं महाराज इनके अंदर बड़ी वासना है। वो वासना का यही मतलब है, उन कर्मों का सूक्ष्म संस्कार जो हमारे अंदर पड़ा रह जाता है, उसका परिणाम ये होता है कि वो वासना फिर हमें वह कर्म करने के लिए प्रेरित करने लगती है। जैसे शीशी में इत्र नहीं है, लेकिन
सुगंधी है और कहीं वो सुगंधी आ गई और सुगंधी लग गई तो मन कहता है चलो यही इत्र लेकर के आए, और उसको बटोरने में, उसको लाने के लिए वो प्रवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार कर्म की वासना जो बची रह जाती है, उस वासना के कारण पुनः जीव कर्म करता है और फिर कर्म करके उस कर्म के फल को भोगता है। फिर वो कर्म समाप्त होते हैं, फिर उसकी वासना पड़ी रह जाती है और फिर उस वासना के परवश होकर के फिर कर्म करता है, फिर फल भोगता है। यही क्रम अनादिकाल से चलता रहे। वेदांत के विद्वान संत जन कहते हैं, महापुरुष जन कहते हैं, शास्त्र कहता है कि वो वासना भी धुल जाए, वो वासना भी समाप्त हो जाए, तब पुनः कर्म की प्रेरणा नहीं होगी। वो वासना कैसे समाप्त होगी? तो कहते हैं वासनाओं को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासनाम। अपने इन कानों की सस्कुली से, ये कान जो है ना, ये संपुट है, ये कर्णपुट, इस कान रूपी दोने में, इस प्याले में कृष्ण कथामृत को रखकर, राम कथामृत को रख करके अगर पीते रहोगे तो जितनी वासनाएं हैं वो धुल जाए। ये भगवान की कथा वासना को धुल देती है। धुनते कर्म वासना, और कर्म की वासना समाप्त हो जाए तो फिर बंधन का भय समाप्त हो जाता है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने यह उपाख्यान श्रवण कराया। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात गोकुल चले गए। भगवान श्री हरि अपने क्षीर सागर को छोड़कर मथुरा में कृष्ण रूप में अवतरित हुए। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। एष नारायण श्रीमान, जो भगवान नारायण श्रीमान हैं, श्रियपति हैं, वे भगवान नाग पर्यंक मुत्सृज्य, अपने नाग पर्यंक को, अपने सुखद बिस्तर को छोड़कर ह्यागतो मथुराम पुरीम, इस मथुरापुरी में आ गए, प्रकट हो गए। क्या कहना चाहते हैं महर्षि? महर्षि कहते हैं ये भगवान की करुणा है। कोई व्यक्ति अपना सुख, अपना विश्राम छोड़ दे किसी के लिए तो यह उसकी करुणा ही तो। भगवान को क्या गई थी? भगवान शयन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारे आपके लिए अपनी सुख की सैया को छोड़कर इस धरती पर अवतार लेकर के आए। नाग पर्यंक मुत्सृज्य, अपने नाग पर्यंक को छोड़कर। हमारे आचार्यों ने इसमें एक बड़ा सुंदर भाव चिंतन किया कि जो भगवान का नाग पर्यंक है, शेष शैया है, वो कौन है? बोले शेष जी महाराज तो स्वयं भगवान के परम सेवक हैं और नित्य सेवक हैं, और शेष जी आचार्य हैं, गुरु तत्व है। दो तत्व है, एक गुरु तत्व, एक गोविंद तत्व। गुरु तत्व शेष जी हैं और गोविंद तत्व भगवान है। गुरु का मतलब होता है जो वजनी हो, जिसमें गुरुता हो, और जिसमें गुरुता होगी, जो वजनी होगा वही तो नीचे रहेगा। आप सोचो, आपका जितना वजन हो और आपसे 10 गुना ज्यादा वजन का व्यक्ति आपकी गोद में बैठ पाएगा? हाथ पैर टूट जाएगा। और शेष की गोद में भगवान शयन करते हैं, तो वजनी कौन हुआ? शेष। इसलिए शेष जी गुरु तत्व है और भगवान को अपनी गोद में सुख देते हैं। हमारे यहां वैष्णव पद्धति में कहा जाता है कि जो कुछ हम करें भगवान के सुख के लिए करें। यद्यपि भगवान सुख निधान है, सुख निधान करुणा भवन,
लेकिन भगवान के सुख के लिए, उन्हीं के आनंद संवर्धन के लिए, यह भी शब्द कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि शब्द के द्वारा भाव को व्यक्त करना असंभव हो जाता है। क्यों? बोले शब्द में वो सामर्थ्य नहीं रहता। भगवान के आनंद का संवर्धन कहें तो ये भी आंशिक रूप से गलत ही होगा। क्यों? बोले भगवान का आनंद तो सदा ही अनंत है, उनका वर्धन कौन करे। लेकिन फिर भी भक्तों की ये भावना होती है कि अपने भगवान को हम प्रसन्न करें, उनके सुख के लिए, उनके आनंद के लिए हम कुछ करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। तो शेष जी महाराज सर्वविध भगवान का कैंकर्य करते हैं और ऐसे शेष सैया को, ऐसे सेवक को छोड़कर भगवान मथुरा में आ गए। शेष पर्यंकमुत्सृज्य नाग पर्यंकमुत्सृज्य। तो हमारे आचार्यों ने कहा भगवान सबको छोड़ सकते हैं लेकिन शेष जी को नहीं छोड़ सकते। यहां तक की परिस्थिति आए तो भगवान लक्ष्मी जी को भी छोड़ सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ काल के लिए, लेकिन शेष जी से भगवान कभी अलग नहीं होते। और रामावतार में तो आपने देखा ही है, रामावतार में अनुभव करो। राम जी ने, सीता जी के वियोग में राम जी रह लेते हैं। सीता जी लंका चली गई तो सीता जी के वियोग में भगवान रह लेते हैं। सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई तो अयोध्या में भगवान रह लेते। भगवान के परम प्रेमी भरत जी महाराज हैं, जिनके विषय में कहा कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। ऐसे भरत जी, दुनिया राम जी का नाम जपती है और राम जी भरत जी का नाम जपते हैं, लेकिन उन भरत के बिना भी राम जी रह लेते हैं। 12 वर्ष तक श्री भरत जी अपने ननिहाल में रहे। विवाह के बाद तो भरत जी ननिहाल ही चले गए। और फिर राम जी जब वन में चले गए, फिर भरत जी आए और फिर चित्रकूट में मिले, राम जी ने लौटा दिया। फिर भरत जी अयोध्या चले आए और 14 वर्ष रहे। तो राम जी के बिना भरत जी भी रह लेते हैं, भरत जी के बिना राम जी रह लेते हैं। हनुमान जी भगवान के परम सेवक हैं, ऐसे पक्के सेवक कि महाराज उनकी स्तुति करते हुए हम लोग कहते हैं राम दुआरे तुम रखवारे। लेकिन वो हनुमान जी भी जब तक नहीं मिले थे चित्रकूट वहां पे किष्किंधा में, तब तक तो भगवान हनुमान जी के बिना ही रहे। अपने माता पिता के बिना भी रह लेते हैं राम जी, लेकिन पूरी लीला का आप अनुभव कर लो, लक्ष्मण जी के बिना कभी राम जी नहीं रहे। क्यों? बोले लक्ष्मण जी शेष हैं। भगवान शेष के बिना, शेष जी के बिना ठाकुर रह ही नहीं सकते। क्यों? बोले शेष जी भगवान के द्वितीय प्राण हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न वही प्राण युवा पर। आप कहोगे स्वामी जी भागवत कथा सुनाने बैठे थे, राम कथा सुनाने लगे। सब कथा भगवान की है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, वही नारायण है, वही नरसिंह है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। लक्ष्मण जी के विषय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं शेष जी के विषय में कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण युवापर। लक्ष्मण जी भगवान के बाहरी प्राण हैं। भगवान का जो प्राण है वो उनके विग्रह में, और भगवान का दूसरा प्राण अगर कोई है तो वो कौन है? शेष जी महाराज, जो गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है। इसीलिए भगवान श्री लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते, शेष जी के बिना नहीं रह सकते। तो कृष्णावतार में भगवान अपने उस शेष सैया को, शेष जी को छोड़कर चले आए। नाग पर्यंक मुत्सृज्य, तो हमारे आचार्य कहते हैं नाग पर्यंक मुत्सृज्य का सामान्य अर्थ तो ये है कि नाग पर्यंकम उत्सृज्य, नाग पर्यंक छोड़ करके आए। और विशेष अर्थ क्या है जो हमारे आचार्य ग्रहण करते हैं कि नाग पर्यंक उत्सृज्य, अपने नाग पर्यंक को, अपनी शेष सैया को, उत माने उत्कृष्ट सृज्य माने अपने से बड़ा बना करके, अर्थात बड़े भैया के रूप में भेजकर तब पीछे से भगवान आ गए। कल बलदाऊ भैया का अवतार दिवस था, दाऊ जी की षष्ठी। नाग पर्यंक मुत्सृज्य
ह्यागतो मथुरामपुरी। भगवान मथुरा में आए, गोकुल में महान उत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातस सुचिर अलंकृता। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्यैनम जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नांदी मुख श्राद्ध किया, बालक का जात कर्म संस्कार किया और बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्म महोत्सव ब्रज के लोगों ने, भक्तों ने, प्रेमियों ने मनाया। इस अवसर पर नंद बाबा ने खूब लुटाया, दान किया, प्रसन्नता में, उत्साह में। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, लाखों गायों का नंद बाबा ने दान किया। तिल के 7 पर्वत बनाकर उन पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, बहुमूल्य मणियों को रखकर नंद बाबा ने आचार्यों को, विप्रों को दान किया। जो लोग भक्त आए थे सबको वस्त्र, आभूषण, उपहार, मिष्ठान्न खूब नंद बाबा ने बांटा और सभी ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया और सबने नंद बाबा को बधाई दी, यशोदा रानी को बधाई दी और सबने कन्हैया को आशीर्वाद दिया। जितने गोप ग्वाल बाल आए, गोपियां आई, सबने कन्हैया को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। गोपियों ने, गोप ग्वाल बालों ने कहा, हे यशोदा रानी, हे नंद बाबा, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु। भगवान को सभी गोप ग्वाल बालों ने आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। गोपियां सज सज कर अपने अपने घर से चल पड़ी और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ हो गई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। और नंद बाबा के द्वार पर आकर के सबने खूब उत्सव मनाया। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। उस महोत्सव में विविध प्रकार के वाद्य बजे और सब खूब प्रसन्न होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, परस्पर हिल मिलकर। गोपाः परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभि। दही, घी, दूध, हल्दी, कुमकुम एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। दधि कांदव, दधि करदम। और इस उत्सव में सभी लोगों ने खूब आनंद का अनुभव किया। और इधर कंस ने अपने सेवकों को बुला करके कहा, देखो देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो आकाश में चली गई। जाते जाते उसने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो गया। कन्या की बात सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो गया है। उसका कैसे पता लगाया जाए, उसको कैसे समाप्त किया जाए। कंस की उस सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। उसने कहा, पता लगाने की जरूरत नहीं है, 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं ब्रजमंडल में सबको मार दिया जाए, उसी में वो भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत, पता लगाने में तो विलंब होगा। कंस ने कहा, ये तो अच्छी योजना है, परंतु इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। बोले कैसे? पूतना ने कहा, ये काम मैं कर दूंगी। मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है और माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गांव गांव में मैं घूमूंगी और एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे। आपके ऊपर किसी को संदेह ही नहीं। और एक साथ तो मरेंगे नहीं, धीरे धीरे एक एक करके मरेंगे। कंस ने कहा, ये योजना तो बहुत अच्छी है। पूतना बच्चों की हत्या करने की योजना में लग गई और इधर नंद बाबा ने अपने गोप बाल बालों को बुलाया, भैया कंस का वार्षिक कर देना बाकी है, समय पूरा हो गया है और समय से कंस को कर दे देना जरूरी है, नहीं तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहाँ आएंगे और उन्हें अगर पता चला कि नंद बाबा की, वो वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी हमारे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है,
तो कंस कोई भी अनिष्ट करेगा, इसलिए समय से कंस के कर का भुगतान कर दिया जाए। गोप ग्वाल वालों ने कहा हमारे लिए क्या आज्ञा है। नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वह। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चले, आकर के कंस को कर दिया। वसुदेव जी को पता लगा नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी कार्य से। अपने लोगों का समाचार व्यक्ति पता लगाता रहता है। वसुदेव जी को भी पता चल गया नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी कार्य से। वसुदेव जी सोचने लगे नंद बाबा से भेंट हो जाती तो कुछ समाचार मिल जाता बच्चों का, और मुलाकात हुई दोनों की। जब भेंट हुई तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाया, भैया आपके बहुत से पुत्र को कंस ने मारा। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई। ये सब मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हे वसुदेव जी, ऐसी विपत्ति की घड़ी में, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को कारण मान लेता है, अदृष्ट को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। अदृष्ट माने हमारे जो कर्म हैं, उन कर्मों से एक शक्ति उत्पन्न होती है। जो भी कर्म है पाप और पुण्य, उन पाप पुण्य रूपी कर्मों से जो उत्पन्न होता है, अच्छे कर्म किए तो पुण्य उत्पन्न हुआ और बुरे कर्म किए तो पाप उत्पन्न हुआ। कर्म दिखाई पड़ता है, लेकिन उस कर्म से उत्पन्न होने वाला जो पाप पुण्य है वो दिखाई नहीं पड़ता। उसी का नाम है अदृष्ट। वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में सर्वत्र रहता है। जो कुछ हम दुख सुख पाते हैं, हमारे किए हुए कर्मों से उत्पन्न जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट का ही परिणाम होता है। मीमांसा में, मीमांसा एक दर्शन है हमारे यहाँ सनातन धर्म में। जैसे वेदांत, सांख्य, योग, उसी प्रकार पूर्व मीमांसा एक दर्शन है। और उस दर्शन में अदृष्ट को ही संपूर्ण सृष्टि के कारण के रूप में माना। ये संपूर्ण सृष्टि अदृष्ट से ही चलती है। जीवों के कर्म, उन कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो फल है, पाप पुण्य, शुभ अशुभ कर्म, उसी का परिणाम सारे जगत में विविध रूपों में दिखाई पड़ता है। वह अदृष्ट बड़ा बलवान होता है। हम जो देखते हैं उसी आधार पर हम सब कुछ विचार करने लगते हैं, ऐसा हो तो ऐसा हो। लेकिन तब तक बीच में कहीं से हमारे पहले किए हुए कर्मों का फल अदृष्ट जो है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो बीच में टपक जाता है और वो कुछ और ही कर देता है। तब हमें लगता है अरे ऐसा कैसे हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था, हमने तो ऐसा किया भी नहीं था। लेकिन वो अदृष्ट अपना काम समय पर करता ही करता है। अब वो जो व्यक्ति इस बात को समझ ले, वो विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल लेता है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में ये शब्द बचपन से ही सुनने को मिलता है, भाग्य में जो लिखा है वो, ये भाग्य क्या है, वो भी अदृष्ट ही तो है। हमारे किए हुए कर्मों से ही तो भाग्य बनता है। तो भाग्य में जो लिखा है वो होता है, यही भाग्य में था, ये कह करके हम संतोष कर लेते हैं और फिर कर्म करने के लिए, अच्छे काम के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। और जो इस बात को नहीं समझता, वो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर वो अपने जीवन से ऊब जाता है और उसे लगता है ये जीवन बेकार है। इसीलिए तत्व ज्ञान न होने के कारण दुनिया के अन्य देशों में लोग ऐसी परिस्थिति आने पर आत्महत्या कर लेते हैं।
लेकिन भारत में आत्महत्या का दर बहुत कम है। क्यों? बोले यहाँ के लोग सनातनी परंपरा को मानने वाले बड़ी सी बड़ी विपत्ति आ जाए अंत में संतोष कर लेते हैं, चलो यही अदृष्ट था, यही भगवान की इच्छा, यही प्रारब्ध था, और फिर नए सिरे से अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये भारतीय ज्ञान है। अब इसमें भी 3 प्रकार का दृष्टिकोण है अलग अलग। पहला दृष्टिकोण तो अदृष्ट का है, पाप पुण्य, उसका फल हमें मिलता सुख दुख। और दूसरा, बोले दूसरा ये है ज्ञान की दृष्टि। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो 3 प्रकार की दृष्टि, माने भक्त की दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि और कर्मशील व्यक्ति की दृष्टि। कर्म ज्ञान भक्ति 3 मार्ग है। कर्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति इस बात को इस तरह से समझता है कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। और भक्त का दृष्टिकोण क्या है? बोले भक्त का दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न होता है, मानता वो भी है। भक्त का दृष्टिकोण है कि जो कुछ हमारे जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है वो सब मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और प्रभु की जो इच्छा है वो ठीक है। वो इस तरह से अपने को मनाता है। वही है सोई जो राम रचि राखा, होकर तरक बढ़ावही राम कीन चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इस तरह से भक्त अपने आप को समझा लेते। और ज्ञानी, बोले ज्ञानी की दृष्टि थोड़ी अलग होती। ज्ञानी संसार को मिथ्या मानता है तो उसकी दृष्टि मिथ्या के रूप में इन चीजों को देख लेती है। ज्ञानी कहता है ये जगत ही जब सपना है तो इस जगत में होने वाला दुख सुख भी सपना है, इसकी सत्ता ही नहीं है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो चाहे आप ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्म मार्गी हो, किसी न किसी प्रकार से आपको अपने आप को समझाना ही पड़ता है। नंद बाबा ने कहा भैया अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो ये सब बात कह रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? बोले वसुदेव जी सोच रहे थे मेरे 2 बालक इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके यहाँ घूम रहे हैं और हमको प्रवचन बता रहे हैं। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां पर मन में आशंका बनी रहती है। अति स्नेही पाप संकी। जहां अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर अनिष्ट की आशंका हर क्षण होती है। ये प्रेम का एक लक्षण भी कहा गया है। कोई आपका प्रिय व्यक्ति कहीं जाए तो मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, कहाँ होगा, कहीं तबीयत न बिगड़ जाए, समय से आ जाए, ये सब अनेक प्रकार की बातें मन में चलती रहती। तो वसुदेव जी महाराज ने भी सोचा ये तो यहाँ घूम रहे हैं और मेरे 2 बालक इनके घर में, कहीं कोई उपद्रव हुआ तो कौन संभालेगा। अंत में वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कह दिया कि करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा कंस का कर दे दिया और हमारी आपकी भेंट भी हो गई। अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, मेरे मन में भय है, आप जल्दी से गोकुल जाओ। ये कहकर वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा मथुरा से चले गोकुल के लिए। रास्ते में सोचने लगे वसुदेव की वाणी कभी झूठी हो नहीं सकती, वसुदेव जी सत्यवादी हैं। नंदः पथि वचः सौरेर न मृषेति विचिन्तय। वसुदेव जी ने जब विदा किया तो नंद बाबा रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव की वाणी तो कभी झूठी होती नहीं, न मृषेति, उनकी वाणी कभी मृषा नहीं होती। और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा, क्या होगा, ये सोचकर नंद बाबा के मन में भय उत्पन्न हुआ और नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से भगवान हरि का स्मरण करने लगे। मन में कोई भय हो, आशंका हो और मन व्याकुल हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में भगवान के हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। हरिम जगाम शरणम। क्या स्मरण करना चाहिए? बोले हरि शरणम, हरि शरणम।
क्यों? बोले भगवान हरि हमारे दुख को, हमारी वेदना को हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। हरिमेधस नाम के एक महर्षि हुए और उनकी पत्नी का नाम हरिणी। हरिमेधस महर्षि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान का नाम हरि। लेकिन इसके साथ साथ हरि शब्द का जो व्युत्पन्न अर्थ है, आचार्य जन कहते हैं हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। हरि का मतलब जो हमारे दुख का हरण कर ले, हमारे पाप का हरण कर ले, हमारी वेदनाओं का हरण कर ले, और तो और हमारे चित्त का हरण कर ले, हमारे मन का जो हरण कर ले, जो मन को मोह ले, वो मनमोहन ही तो हरि है। यही तो हरि का हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। और नंद बाबा हरि का स्मरण करते हुए चल पड़े, हरि शरणम हरि शरणम। और नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते तब तक वो पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना गोकुल पहुंच गई और उसने माया से सुंदर वेश बनाया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, माया के द्वारा उसने सुंदर वेश बनाया और सज धज कर नख से सिख तक खूब आभूषण पहने हुए जब गोकुल की गलियों में घूमने लगी, गोकुल के गोप ग्वाल बालों ने देखा, अरे ये तो अपने गांव की नहीं लगती, इसको तो कभी देखा ही नहीं हम। और इतना श्रृंगार, लगता है जैसे कोई राजरानी हो। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, राजरानी भी इतना क्या श्रृंगार धारण करेगी, इसके अंग की कांति देखो, इसका स्वरूप देखो। अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, अपने पति का दर्शन करने के लिए कहीं लक्ष्मी ही तो नहीं इस रूप में आ गई। सब भक्त गोप ग्वाल बाल ऐसा सोच रहे थे, तब तक पूतना पहुंची। भगवान जान गए पूतना आ गई, ये तो बालकों की हत्या करेगी और ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमें लीला करनी। और पूतना अगर इन बालकों को मार देगी तो हमारी लीला कैसे होगी। तो भगवान ने विचार किया, पहले पूतना मेरे पास आ जाए तो मैं इसका काम निपटा दूं। भगवान ने मन में विचार किया और पूतना भी सोचने लगी, कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी महाराज। कोई प्रविशत कोई निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है, कोई निकल रहा है, लोगों का आना जाना लगा है। पूतना ने सोचा चलो यहीं से काम की शुरुआत करते हैं, इस भीड़ में कोई हमें देखेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा और हम अपने काम में लग जाएंगे। पूतना ने सोचा चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं और पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। तो भगवान ने भी मन में कहा कि आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों के विनाश के लिए, संहार के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा आओ यहीं से हम भी शुरुआत करेंगे। पिछले अवतार में भी यहीं से हमने शुरुआत की थी। रामावतार में भी भगवान ने, राम जी ने सबसे पहले किसको मारा है? एक राक्षसी को ही तो मारा, ताड़का को। भगवान ने कहा उस अवतार में भी पहले राक्षसी को मारा, इस अवतार में भी पूतना को मारेंगे। ये पूतना और ताड़का, रामावतार में ताड़का और कृष्णावतार में पूतना, ये कौन है? बोले ये अविद्या है। आचार्यों ने इसको अविद्या कहा। अविद्या में भी 3 अक्षर है, पूतना में भी 3 ही अक्षर है। पूतना, ताड़का के भी 3 अक्षर हैं, ताड़ का, और दोनों की आकृति भी एक बराबर। पूतना कितनी बड़ी थी? सुखदेव जी कहते हैं त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। जब पूतना गिरी मर करके तो 6 कोस का बगीचा था, सब नष्ट हो गया, इतनी विशाल। और ताड़का, बोले ताड़का के विषय में भी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बसत्यत्यर्ध योजने, 1.5 योजन लंबी चौड़ी थी,
फेंको उसकी। तो दोनों अवतारों में भगवान ने अविद्या का विनाश किया। पूतना आई, और जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान ने सोचा क्या देखें इस पापिनी को। पापी व्यक्ति का मुख देखना भी पाप है, कहते ना कि पापी व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। भगवान ने सोचा ये बच्चों की हत्या करने वाली। विबुद्धताम बालकमारिकाग्रहम, तो भगवान ने सोचा ऐसी पापिनी का मुख क्या देखें, और भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। दूसरा भाव यह भी है कि भगवान ने सोचा पूतना को अगर मैं देखूंगा तो कहीं हमको दया आ गई, तब तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने अपने दया के द्वार को, अपनी कृपा दृष्टि को बंद कर लिया। और भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद की कि भगवान ने सोचा अब लीला करना है, और इस लीला में ये हमको दूध पिलाएगी, और तब दूध पीते पीते इसको मारना, इसका उद्धार करना है। और ये पूतना कौन है, बोले राक्षसी है, और अपने स्तन में विष लगा करके आई है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कड़वी दवा पीने की इच्छा न हो, खाने की इच्छा न हो, लेकिन खाना मजबूरी हो जाए तो व्यक्ति क्या करता, बोले चलो आंख बंद करके पी जाते हैं। भगवान ने भी सोचा पीना तो पड़ेगा इसका दूध, और विष भी लगा हुआ है, और ये राक्षसी अपवित्र, इसका पयोधर पान करना पड़ेगा मुझे, लेकिन चलो आंख बंद करके लीला कर देते हैं। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई और भगवान को उठा लिया, और तुरंत चट से अपने स्तन को पूतना ने लाल जी के मुख में दे दिया। ठाकुर कन्हैया कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। भगवान ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और रोष से समन्वित होकर भगवान उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पी। अरे दूध पी लेते। भगवान ने सोचा चलो ये भी एक अच्छा काम करने आई है पूतना। अच्छाई अगर देखो तो कहीं ना कहीं अच्छाई मिल ही जाती है। अच्छाई देखने की प्रवृत्ति रहे तो फिर अच्छाई भी दिख जाती है। भगवान ने सोचा मेरी मैया ने मुझे घुट्टी नहीं पिलाई। बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को जन्म घुट्टी पिलाई जाती है। पहले जन्म घुट्टी आती थी, लोगों को पिलाई जाती, बच्चों को पिलाया जाता। कोई रोग न हो, बीमारी न हो, तो भगवान ने सोचा मैया देवकी ने तो हमको घुट्टी पिलाई नहीं, और यहाँ आने के बाद ब्रज के लोग उत्सव मनाने में व्यस्त हो गए। मेरी मैया यशोदा उनको देखने संभालने में लग गई, किसी को याद नहीं आया कौन घुट्टी पिलावे। ये तो बड़ी अच्छी है बेचारी मेरी मौसी वहाँ से आई है हमको घुट्टी पिलाने के लिए। घुट्टी जो होती है वो बड़ी कड़वी होती है और उसमें कई प्रकार की औषधियाँ मिली रहती हैं। भगवान ने कहा चलो आज हम घुट्टी बना करके पी जाते हैं। बोले क्या घुट्टी बनाई? बोले पूतना के दूध को, पूतना के स्तन पर लगे हुए विष को, पूतना के प्राण को, उसकी इंद्रियों को, उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप को सबको एक में मिला करके घोंट करके पी जाते हैं। ऐसी घुट्टी आती है। भगवान ने ऐसी घुट्टी बनाई महाराज। पूतना के पयोधर को पकड़ा और पीने लगे महाराज। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने कस करके पूतना को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम। पूतना जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। जीव के दुख की निवृत्ति कब होगी? बोले जीव के दुख की निवृत्ति तभी होती है या तो जीव भगवान के चरणों को कस करके पकड़ ले, और या तो फिर भगवान ही कृपा करके उस जीव को पकड़ ले। दो में से एक परिस्थिति तो होनी चाहिए। हम भगवान को पकड़ लें कि वह भगवान हमको पकड़ लें, बात बन जाएगी। और पकड़ कैसी हो? बोले मजबूत हो, छूटने न पावे।
श्री रामावतार में लक्ष्मण जी ने जब भगवान की शरणागति की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को कस करके पकड़ा। शब्दों में भाव होता, चरण को पकड़ा इतना तो सामान्य बात हो जाएगी, लेकिन यहां पर महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म, प्रभु श्री राम के चरणों को गाढ़म माने कस करके पकड़ा। निपीड्य रघुनंदन, क्यों कस करके लक्ष्मण जी ने पकड़ा कि ये छूटने न पावे, हमारी पकड़ कमजोर होगी और कहीं ठाकुर के चरण छूट गए तो हम तो बीचे में लटक जाएंगे, रह जाएंगे। ठाकुर के चरण को मजबूती से जीव पकड़ ले तो उसका कल्याण होगा, और अगर जीव न पकड़ सका, भगवान ही कृपा कर दे, भगवान ही उस जीव को पकड़ ले, बोले तब भी वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। तो पूतना को भगवान ने ही कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। और यही बात स्मरण में भी शास्त्र कहता है कि मरते समय भगवान का स्मरण कर लो तो बंधन मुक्त हो जाओ। परसों चर्चा आई थी, सुखदेव जी ने सबसे पहले यही सुनाया राजा परीक्षित को। सुखदेव जी ने कहा, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है कि जीवन के अंतिम क्षण में नारायण की स्मृति हो जाए, हम नारायण का स्मरण कर लें। हम नारायण का स्मरण कर लें तो हमें सद्गति मिल जाए। और इसी के साथ साथ यह भी सिद्धांत है कि अगर जीव ने नारायण का स्मरण नहीं किया और कहीं भगवान ने ही कृपा करके उस जीव का स्मरण कर लिया, बोले तब भी उसको परम गति मिल जाए। हम भगवान का स्मरण कर लें अथवा भगवान हमारा स्मरण कर लें। और भगवान कहते हैं कि यदि बात पित्त कफ इन दोषों के कारण कोई जीव मेरा आश्रित भक्त मरते समय मेरा स्मरण न कर सके, यदि बातादि दोषेन भक्ता हमाम च विस्मरेत, तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति। उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण कर लेता हूं और उससे परम गति प्रदान कर देता हूं। तो जिस प्रकार से जीव भगवान का स्मरण कर ले अंत काल में, अथवा भगवान ही कृपा करके अंत काल में उस जीव का स्मरण कर लें, तो इन दोनों विधियों में जीव का परम कल्याण हो जाता है। उसी प्रकार जीव भगवान के चरणों को कस करके पकड़ ले, भगवान को पकड़ ले, किंवा भगवान ही कृपा करके उस जीव को पकड़ लें तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। भगवान ने पूतना को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और फिर पूतना के प्राण का भी भगवान जब पान करने लगे तो पूतना को पीड़ा होने लगी। जब पीड़ा होने लगी तो पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ छोड़, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच अलम, अलम माने बस। भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ लें तो बिना वैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। जीव की पकड़ कमजोर हो सकती है, ब्रह्म की पकड़ कमजोर नहीं हो सकती। हम भगवान को पकड़ें तो हो सकता है कि हमारा हाथ छूट जाए, हमारी पकड़ मजबूत न हो, लेकिन ठाकुर जी अगर पकड़ लें तो फिर वो कहाँ छोड़ने वाले। भगवान ने कहा पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना वैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। भगवान तो सपूत है, ये तो संसार के लोग हैं जो बाह कहते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। संसार के लोग कहते हैं हम साथ निभाएंगे और बीच ही में छोड़ के चले जाते हैं। हाँ। हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ना क्या है? बोले पानी को पकड़ना ही तो पाणी ग्रहण है। हाथ पकड़ते हैं, वचन देते हैं, क्या बोले जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, गीत गाते, अब बीच में ही छोड़कर चले जाते। बीच ही मिले बीच ही जई हैं, अंत समय को काम न आई। बीच में ही संसार मिलता है और बीच में ही ये संसार छूट जाता है। और भगवान बोले, भगवान जीव को
अगर अपना लें तो फिर कभी छोड़ते ही नहीं। भगवान जब अपनाते हैं तो सदा के लिए अपनाते हैं। पूतना चिल्लाने लगी, मुंच मुंच। भगवान ने कहा अच्छा, मुंच का मतलब क्या है? बोले मुंच का मतलब मुक्त करो, छोड़ो, एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ मुंच, मुंच माने मुक्त करो, दोनों का अर्थ एक ही है, मुंच माने मुक्त करो। तो भगवान कहते हैं अच्छा तू मुक्ति चाहती है? अरे वाह, तब तो तू बड़ी अच्छी है। मुक्ति चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बुभुक्षु प्राणी संसार में बहुत होते हैं, मुमुक्षु बहुत कम होते हैं। हजारों करोड़ों में कोई व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, नहीं तो संसार सब तो भोग ही चाहता है कि भोग मिले। और कुछ लोग थोड़ा कुछ आगे बढ़ते भी हैं तो वो दूसरे लोकों का भोग चाहते हैं, स्वर्ग लोक मिले, पितृलोक मिले। लेकिन उससे भी उपरत हो जाए, यहाँ मूत्र फल भोग विराग, इस संसार में और अमूत्र माने परलोक आदि में भी सुख की कामना न रह जाए, उसके अंदर मोक्ष की कामना होती है। वो मोक्ष चाहता है कि हमको मोक्ष मिले। इसलिए मोक्ष का अधिकारी तो बिरला व्यक्ति होता है। कोई वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ। भगवान ने कहा अच्छा ये पूतना तो मुक्ति चाहती है। पूतना तू चिंता मत कर, मैं तुझे मुक्त ही करने जा रहा हूं, सदा के लिए तुझे मैं मुक्त कर दूंगा, तेरे सारे बंधन समाप्त हो गए। और भगवान ने पूतना का प्राण कर्षण जब प्रारंभ किया, पूतना भगवान को लेकर आकाश में उड़ी। फिर तो भगवान ने उसके संपूर्ण प्राण का पान कर लिया। पूतना निष्प्राण होकर के नीचे गिरी धम्म से। जितने वृक्ष थे वो सब ध्वस्त हो गए, बाग बगीचा नष्ट हो गया। पूतना के प्राण का भगवान ने पान कर लिया। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया। व्यास जी महाराज कहते हैं ऐसा दयालु कौन होगा? कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? आई थी मारने के लिए, जिघांसया, जिघांसा से आई थी, लेकिन भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दिया। ऐसे कृपालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? अर्थात भगवान की शरणागति ही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान कर दी। तब तक गोप ग्वाल बाल आए, भगवान कृष्ण को उठा लिया, ले गए। मैया ने स्नान कराया गाय के मूत्र से भगवान को। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, और गाय के चरण की मिट्टी लगा करके कन्हैया को स्नान कराया। गाय का गोबर लेकर के मैया यशोदा और रोहिणी दोनों माताओं ने कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया और भगवान का नाम लेती रहीं। अव्याजदोंघ्रि मणिमास्तव जानरोतु जानतोरु यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः। भगवान अव्याद मेरे बालक के चरणों की रक्षा करें। मणिमास्तव जानथोरु, भगवान मणिमान मेरे बालक के जंघाओं की उरु की रक्षा करें। यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः, भगवान यज्ञ नारायण मेरे बालक की रक्षा करें। भगवान हयग्रीव मेरे बालक के पेट की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान का नाम ले लेकर के यशोदा रानी ने भगवान के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया और भगवान के नाम का उच्चारण किया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, भगवान का नाम लेकर भगवान के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाकर यशोदा रानी ने कन्हैया का रक्षण किया। भक्तजन कहते हैं देखो भगवान का नाम कितना महान है कि भगवान के नाम से भगवान की रक्षा हो रही है। मैया ने भगवान का ही नाम ले लेकर के एक एक टीका लगाया। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोतु कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः क्रीडन्तम पातु गोविंदस्यानं पातु माधवः। इस प्रकार यशोदा और रोहिणी दोनों माताओं ने मिलकर कन्हैया के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाकर भगवान का नाम लेकर कृष्ण का संरक्षण किया। और फिर कन्हैया दूध पी करके सो गए, उनको नींद आ गई। नंद बाबा लौट करके जब आए तो देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी। इतनी बड़ी पूतना का क्या हो? नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा ले आओ और इसे काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो। क्यों? बोले इतनी बड़ी पूतना को कौन उठा करके चिता पे रखेगा, असंभव। और उस जमाने में बुलडोजर भी नहीं था।
होता भी तो उतना बड़ा बुलडोजर कहाँ मिले, छोटी मोटी तो पूतना थी नहीं, 6 कोस लंबी चोट। फिर तो गोपवाल वालों ने पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। कलेवरम परशुभित छित्वा तत्ते ब्रजऊ कसहा, और फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर ले जाकर के चिता जला दी। पूतना की चिता जली तो चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ, पूतना के शरीर के जलने पर जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुरभित हो गया, सुगंधित हो गया। बोले पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी की चिता से ऐसी सुगंधी आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमन, भगवान गोविंद ने पूतना के पय का पान किया, इसलिए पूतना के पाप ताप संताप सब नष्ट हो चुके थे, उसका शरीर भी पवित्र हो गया। बोले कैसे पवित्र हो गया? बोले जो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं वो कौन है? बोले वो भगवान है। पवित्र को भी पवित्र करने वाले, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, वो भगवान है। जो पवित्र को भी पवित्र करते हैं, जो मंगल के भी मंगल हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसे भगवान ने पूतना के छाती पर चढ़कर उसका दूध पिया। कैसे पिया? सुखदेव जी उस दृश्य का वर्णन करते हैं, मानो कि पद्भ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम देव वंदितैः, पद्भ्याम अपने उन चरणों से। कैसे चरण भगवान के? कहते हैं भक्त हृदयस्थाभ्याम, जो भक्तों के हृदय में चरण रहते हैं, अपने उन चरणों से। अभी चरणों की विशेषता बता रहे हैं। भगवान के चरण कैसे? बोले जो भक्तों के हृदय में सदा निवास करते हैं। भक्त भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। गोपियों ने भी यही कहा है गोपी गीत में कि हे भगवान, आप अपने चरणों को हमारे हृदय में पधरा दो। आप अपने उन चरणों से कंटकाकीर्ण वन प्रांत में भ्रमण कर रहे हैं, आपके चरणों में पीड़ा होगी। यत्ते सुजात चरुणाम्बुरुहस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् पूर्वाद्भिर्भ्रमति धीर भवदायुषान्नः। गोपियों ने कहा, आपके उन चरण कमलों का हम अपने हृदय में ध्यान करती हैं, आप अपने उन चरणों को हमारे हृदय में पधराओ, काहे को इधर उधर भाग रहे? तो भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं। पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम, कैसे चरण? तो सुखदेव जी कहते हैं वंद्याभ्याम लोक वंदितैः, इस संसार में लोक में बड़े बड़े जो वंदनीय हैं, कौन? बोले सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर, ये वंदनीय देवता भी जिन चरणों की वंदना करते हैं। वंद्याभ्याम लोक वंदितैः, ऐसे भगवान के पादारविंद। अंगम यस्याः समाक्रम्य, अपने उन चरणों से पूतना के अंग पर, शरीर पर समाक्रम्य चढ़कर, अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिवत्स्तनम, भगवान ने पूतना के दूध को पिया। पूतना का पैपान जब भगवान कर रहे थे, तो बच्चा जब दूध पीता है तो उसका पैर हिलता रहता है, चरणों को हिलाता रहता है। पूतना का दूध पीते हुए भगवान अपने चरणों को जब हिला रहे थे, तो भगवान के चरणों की ठोकर पूतना के शरीर में लग रही थी। कहते मानो भगवान अपने चरणों से पूतना के शरीर को ठोकर मारकर उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप का हरण कर रहे थे, और अपने चरणों से पूतना को भगवान ने परम पवित्र बना दिया। इस कारण से पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी आई। कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम गावो नु मातरः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन विचार करो, जिस पूतना ने भगवान को विष पिलाया, उसको तो भगवान ने इतनी सुंदर गति दे दी। जननी गति, मां की गति भगवान ने दिया। और जिन गायों ने कन्हैया को अपना दूध पिलाया, जिन माताओं ने भगवान कृष्ण को प्रेम पूर्वक दूध पिलाया, किम गावो नु मातरः, उन गायों की, उन ब्रज के प्रेमियों की क्या महिमा कही जाए, जिन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान गोविंद को रिझाया। ठाकुर इतने दयालु हैं। कंवा दयालुम शरणम ब्रजेम,
ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक इस चरित्र को सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस चरित्र का नाम क्या है? पूतना वध। कहते नहीं, कंस वध तो है, असुरों का वध भगवान ने किया, लेकिन पूतना के विषय में सुखदेव जी कहते हैं या एतत् पूतना मोक्षम। इस चरित्र का नाम है पूतना मोक्ष। भगवान ने पूतना का वध नहीं किया, पूतना को मुक्ति दी है। ऐसे भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान लगभग 3 महीने के हो गए। जन्म नक्षत्र आया तो मैया यशोदा ने भगवान को स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके पालना में लेटा दिया। अपनी सब सखियों को बुलाया यशोदा रानी ने, आओ उत्सव मनाएं। और सखियों को बुलाकर यशोदा रानी ने भगवान का उत्सव किया। उत्सव भगवान को अत्यंत प्रिय है। हमारे यहाँ आचार्य जन वर्णन करते हैं, भगवान के अनेक नामों में एक नाम है भगवान का ब्रह्मोत्सव समुत्सुकः। भगवान अपने उत्सव की उत्सुकता में प्रतीक्षारत रहते हैं, कब भक्त लोग हमारा उत्सव मनाएंगे। ब्रह्मोत्सव महोत्सुकः, भक्त हमारा उत्सव मनाएंगे, इसका बड़ा उत्साह भगवान को रहता है। भक्त उत्सव मनाएंगे, इसलिए भगवान का खूब उत्सव करना चाहिए। नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सव विविधोत्सव कृतानंदः श्रीमद् आनंद निलय विमान वास श्री श्रीनिवासः। श्री वेंकटाद्रि पर्वत पर विराजमान जो भगवान श्रीनिवास हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए उस श्रीनिवास गद्य में ये स्तुति की जाती है कि हे भगवान, आपको नित्य उत्सव, पक्ष उत्सव, मास उत्सव, वार्षिक उत्सव, ये सारे उत्सव आपको परम प्रिय हैं। और भक्त को चाहिए कि भगवान का खूब उत्सव मनावे। उत्सव से भक्ति बढ़ती है। भागवत जी के महात्म्य में नारद जी ने यही भक्ति महारानी से कहा, अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। अन्य धर्मों को छोड़कर बड़े बड़े महोत्सव करो। इसीलिए वैष्णव लोग महोत्सव करते हैं, बड़े बड़े भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं। महाराज, उत्सव से भक्ति बढ़ती है। क्यों बोले उत्सव में लोग आएंगे? क्योंकि उत्सव तो अकेले होगा नहीं, सब लोग हों तब उत्सव हो। और जब सब आएंगे तो उसमें कुछ देखने के लिए आएंगे, कुछ प्रेम से आएंगे, कुछ खाने के लिए आएंगे। चलो कुछ खाने के मिलेगा तो कोई खाएगा, कोई देखेगा, कोई दर्शन करेगा, तो सबके मन में भगवत भाव जागृत होगा और भक्ति का संवर्धन होगा। भक्ति को बढ़ाने का यही उपाय है। उत्सव के माध्यम से भक्ति बढ़ती है। इसीलिए बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े देवालयों में भगवान के विविध उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ ठाकुर जी की कितने उत्सव होते हैं, जगन्नाथ जी, चंदन यात्रा, रथ यात्रा, बड़ वेश, राम जी का वेश, कौन कौन से उत्सव महाराज, उसकी तो पूरी सूची है। और इसी प्रकार से सर्वत्र तो मैया ने उत्सव मनाया। नंदस्य पत्नी कृतम जनादिकम विप्रैः कृतस्वस्तेनम सुपूजितैः। कन्हैया को स्नान कराया, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया और अपनी सखियों को बुलाया और कहा आओ गीत गाओ, ठाकुर जी का पालना उत्सव करते। और ठाकुर जी को पालना में घाल करके यशोदा रानी भगवान को झुलाने लगी, सखियां झूला झुलाने लगी। पालना में लेटे लेटे ठाकुर जी अपने नन्ही नन्ही मुट्ठियों को बंद किए और नन्हे चरणों को हिला रहे हैं। छोटा बालक जो होता है, आप देखो, वो अपनी मुट्ठियों को ऐसे बंद किए रहता है और चरणों को हिलाता रहता है। भगवान भी पालना में लेटे हुए मुट्ठी को बंद किए हुए चरण को हिला रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? भगवान कहना चाहते हैं, संसार के प्राणियों, तुम्हारा भाग्य
तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भूत, तुम्हारा भविष्य सब कुछ मेरी मुट्ठी में। तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारा भाग्य मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं है। जीव कहता है महाराज ये मुट्ठी कब खुलेगी, मेरा भाग्योदय कब होगा? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए कहते हैं इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा भाग्योदय। 18 अध्याय 700 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश किया वही उपदेश भगवान पालना में लेटे लेटे अपनी लीला में ही कर देते। क्या उपदेश? बोले माम एकम शरणम ब्रज। यही तो उपदेश है गीता का सार, माम एकम शरणम ब्रज। और यही उपदेश भगवान पालना में लेटे लेटे करते हैं। बोले तुम्हारा भाग्योदय तो तब होगा, तब तुम कृतार्थ होगे जब इन चरणों का आश्रय ले। लक्ष्मण जी भी यही कहते हैं कृतार्थो हम भविष्यामि। जीव तभी कृतार्थ होता है जब भगवान के चरणों को प्राप्त कर ले। हम भगवान के चरणों को प्राप्त क्यों करें? बोले कृतार्थ होने के। और इस कृतार्थता से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं तव चार्थ प्रकल्प्यते, आपका भी प्रयोजन सिद्ध होगा। बोले जीव भगवान की शरणागति कर ले, जीव का परम कल्याण हो जाएगा, लेकिन भगवान को क्या लाभ होगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आपको भी लाभ होगा। भगवान का क्या लाभ होता है? तो कहते हैं भगवान का लाभ यह है कि जैसे कोई पुत्र अपने पिता से विमुख हो जाए तो पिता को प्रसन्नता नहीं होती, और जिस दिन उस पुत्र को यह ज्ञान हो जाए कि मुझे पिता के चरणों में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और पिता के चरणों में आकर समर्पण कर दे, बोले पिताजी आज तक हमने बहुत गलती की, अब आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, उस दिन पिता को लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। उसी तरह भगवान को भी अनुभव होता है ये जीव मेरी संपत्ति, ये समस्त जीव भगवान की संपत्ति है, भगवान का वैभव है। और ये जब भगवान से दूर चले जाते हैं तो भगवान को भी पीड़ा होती है, और भगवान के चरणों में ये जीव आ जाएं तो भगवान को सुख होता है। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कृतार्थो हम भविष्यामि, मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा, तब चार्थ प्रकल्पते, आपका भी प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। तो भगवान पालना में लेटे नन्हे नन्हे पांव को हिला रहे थे, तब तक उसी समय कंस का भेजा एक असुर आ गया, सक्टासुर। जहां पालना रखा था बगल में एक बैलगाड़ी थी, उसी बैलगाड़ी में वो मायावी प्रविष्ट हो गया, बैलगाड़ी को धक्का दिया, बैलगाड़ी पालना के ऊपर गिरने वाली थी। तब तक पालना में लेटे हुए ठाकुर जी ने अपने चरण का ठोकर मारा उस बैलगाड़ी को, वो बैलगाड़ी आकाश में उछल गई, दूर जाकर के गिरी, बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए और उसके अंदर जो दैत्य था उसकी मृत्यु हुई, सक्टासुर मर गया। खेल खेल में अपने चरण प्रहार से भगवान ने सक्टासुर का उद्धार कर दिया। इसके बाद कथा आती है कि ठाकुर जी लगभग 1 वर्ष के हो गए थे। यशोदा रानी भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती, अपने पुत्र को गोद में लेकर यशोदा रानी लाड कर रही थी, दूध पिला रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम तृणावर्त, वो आंधी बवंडर के रूप में आया। भगवान ने सोचा मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा, कि मामा जी भांजे को बड़ा प्रेम करते महाराज, एक खिलौना भेजते हैं, कन्हैया खेले। और ठाकुर जी खेलते हैं, और खेलने में जब ज्यादा मजा आ जाता है तो भगवान उठा करके खिलौने को पटक देता है। बच्चे को आनंद आवे तो बच्चा तो अपना आनंद में पटक देता है खिलौने को, उसको क्या पता कि ये टूट जाए। भगवान ने कहा मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। सच पूछो तो संसार के, सृष्टि के समस्त प्राणी, सारे जीव भगवान के खिलौना ही, और भगवान खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, यही तो लीला है। हम लोग कहते हैं ना ये सब भगवान की लीला है, तो लीला का मतलब ही होता है खेल, और भगवान ने ये अद्भुत खेल रचाया है, और इन खिलौनों से भगवान खेल रहे हैं। और जिस खिलौने में जो शक्ति भगवान ने अपनी दी उसी हिसाब से वो खिलौना काम कर रहा है। जिसके अंदर जो मशीन फिट की है भगवान ने, वो उसी प्रकार चल रहा है।
कहते हैं खिलौना अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खिलौना ताली बजाता है, कोई नाचता है, कोई कूदता है, लेकिन उसमें चाबी भरी जाती है। चाबी भरी जाती है तब वो कूदता है, खेलता है, नाचता है। चाबी कोई भी भरे, लेकिन अगर वो खेलने वाला खिलौना है, उसमें यंत्र खेलने का लगा है तो वो खेलेगा, गाने वाला होगा तो गाएगा। उसी प्रकार भगवान ने सब खिलौनों में अलग अलग यंत्र लगा रखे हैं। चाबी कोई भी भरे, लेकिन उसके जिस लिए भगवान ने बनाया है वही वो करेगा। और ये सब खिलौने हैं भगवान, क्रीडनक है। इसीलिए भक्तों ने कहा इस जीवन को समझो, ये जीवन क्या है, तुम मिट्टी के खिलौना हो और भगवान ने तुम्हें बनाया और खेल रहे हैं, और एक दिन समय आएगा ये खिलौना टूट जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला, धनियो बन के मद में भूला, धनियो बन के मद में भूला। दिल हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिल हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पतली पति पिता अरु माता, पतली पति पिता अरु माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हेड बूट सूट सब यहीं पर रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सूट सब यहीं पे रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा तो जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए,
फिर पछतात हो दीवाने तू रोए रोए, फिर पछतात है दीवाने तू रोए रोए, फिर पछतात हो दीवाने तू रोए रोए। फिर पछतात हो दीवाने तू रोए रोए। एक दिन हल्का अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 हीरा जन्म, ये जन्म जो है हीरा के समान है। हीरा जन्म गंवाए दियो सोए सोए, पुनि पछतायो गुमानी मन रोए रोए। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में। इस खिलौने की सार्थकता यही है कि भगवान खेलें और भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को हम मिला दें। यही इस खेल का आनंद है। आप सोचो, कोई बच्चा किसी गेंद को लेकर के खेले और जब वो खेलने चले तो गेंद बोल पड़े। एक कल्पना है कि वो गेंद बोल पड़े कि देखो तो हमको ऐसे खेलो, हमको धरती पर मत पटको, हमको पानी में मत डालना, ऐसे ऐसे खेलो। कैसे खेला जाए ये सुझाव अगर खिलौना देने लग जाए तो खेलने वाला खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। फिर तो उस खेल का आनंद ही नहीं है। खेल का आनंद तो तब है जब खेलने वाला अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे खेले। खिलौने की मर्जी नहीं होनी चाहिए, खेलने वाले की मर्जी होनी चाहिए। यही वेदांत है। बड़ी बड़ी वेदांत की पक्किकाओं को पढ़ने के बाद निष्कर्ष यही है। बात बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन समस्त वेदांत की पक्किकाओं का सार यह है कि अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला दो। अकामः, कामनाएं जीवन से समाप्त हो जाए। ठाकुर जी की जो इच्छा है, प्रपन्न भाव से भगवान के आश्रित हो जाओ। खेलने दो खेल ठाकुर को जैसे खेलना है। यह ज्ञान, ये भाव दृढ़ हो हृदय में, यही सारे शास्त्रों का परम तात्पर्य है। तृणावर्त आया, भगवान उस समय मैया की गोद में थे। भगवान ने सोचा मैया की गोद से उतर करके जाएं और इसको मारें, तब तो मैया जान जाएगी। क्या जान जाएगी? बोले मैया जान जाएगी ये मेरा बेटा भगवान है। बोले भगवान हो, इसमें क्या आपत्ति है? मैया भी जान जाए कि आप भगवान हो। भगवान ने सोचा नहीं नहीं, अगर मैया जान गई कि मैं भगवान हूं तो मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, हमको तो सोने के सिंहासन में बैठा करके हमारी आरती उतारेगी। ओम जय जगदीश हरे, ये तो जगदीश है। इसलिए भगवान अपनी वात्सल्य लीला को रसमयी बनाने के लिए, यशोदा रानी को वात्सल्य सुख देने के लिए ऐसी लीला करते हैं, सहज बालक जैसी। भगवान ने सोचा मैया हमें गोद से उतार देती और कुछ काम करती तो मैं भी अपना काम कर लेता। दैत्य आ चुका था तृणावर्त। तब तक मैया को लगा कि लाला में बड़ा वजन है, पैर दुखने लगे। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम नसेहे गिरिकूटवत। और यशोदा जी ने लाला को उठा करके जमीन पर बैठा दिया और कुछ करने के लिए इधर उधर हुई। तब तक वो दैत्य आया और उसी बवंडर में कन्हैया को लपेट कर लेकर आकाश में चला गया। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। उसी चक्रवात में लपेट करके कन्हैया को लेकर के वो आकाश में चला गया। फिर तो भगवान ने उस दैत्य के गले को पकड़ लिया और जोर से दबाया। गलग ग्रहण निश्चेष्टो, भगवान ने उठाकर एक पत्थर की शिला पर पटक दिया। रानी ने नंद बाबा से कहा बाबा कोई उपाय करो।
मुझे बहुत डर लगता है। कहां से ये दैत्य आया, हमारे आंगन में आकर के मर गया। उस दिन बैलगाड़ी अपने आप आकाश में उछल गई और एक दैत्य मरा पड़ा था। कहां से पूतना आई, मेरे लाला को लेकर के चल पड़ी। ये सब कैसा उपद्रव हो रहा है। यशोदा रानी कहती, बाबा कोई उपाय करो, कोई पूजा करवाओ, कोई अनुष्ठान कराओ। इन दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आके मरते। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं जाकर के क्यों नहीं मरते। कौन बतावे कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये कहां जाएंगे। विचनुत वल्लवीनाम भवनेषु उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धा। ज्ञानी जन कहते हैं उपनिषद का परम तात्पर्य मैया के आंगन में क्रीड़ा करता है, नंद निकेतन में। तो भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन मैया भगवान को दूध पिला रही थी, दूध पीते पीते पेट भर गया और फिर भगवान ने जमाई ली। जब जमाई ली, जृंभण किया, तो मैया यशोदा ने लाल जी के मुख में देखा तो क्या देखती हैं, लाल जी के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़े। खम रोदशी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दु बन्हि श्वसनाम्बुधीश्च दीपान नगास्तद्बहिर्तिर्बरानी यानि स्थिर जंगमानी। भूतानि यानि स्थिर जंगमानी, जितने स्थिर जंगम भूत सृष्टि वो सब कुछ भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगी। मैया यशोदा तो व्याकुल हो गई। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथु। संपूर्ण विश्व को भगवान के मुख में देखकर यशोदा रानी तो थरथर कांपने लगी, पसीना छूटने लगा। भगवान ने देखा ये मेरी मैया बड़ी भोली भाली है, ये मेरी विराट लीला, मेरी ये दिव्य लीला देख करके कहीं यशोदा रानी, मैया यशोदा मेरी पागल हो गई, इसका दिमाग फेल हो गया, क्योंकि सीधी साधी है यशोदा रानी। भगवान ने सोचा कहीं मेरी मैया की बुद्धि विचलित हो गई, तब तो लीला ही बिगड़ जाएगी। इसलिए तुरंत भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। जब माया को समेट लिया तो यशोदा रानी को लगा, अरे अभी कुछ देर पहले तो लाला के मुख में पर्वत पहाड़ समुद्र सब दिख रहा था, अब कुछ नहीं दिख रहा। फिर तो मैया यशोदा ने लाल जी के मुख में अपनी उंगली डालकर मुख फैला करके इधर देखा उधर देखा, कुछ न दिखा। मैया यशोदा ने सोचा, अरे मैंने जो पहले देखा था वो सही है कि जो अब देख रही हूं वो सही है। अंत में यशोदा रानी ने अपनी बुद्धि को समझा लिया, अरे यशोदा तू बूढ़ी हो गई है और तूने बैठे बैठे स्वप्न देखा होगा, लाला के मुख में पर्वत पहाड़ तो नहीं हो सकते। इस प्रकार से मैया ने अपने आप को समझा लिया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान 1 वर्ष के हो गए और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। यदुकुल के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, श्री वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाओ और जाकर के मेरे दोनों बालकों का नामकरण करो, क्योंकि गुरु जी के द्वारा ही नामकरण होगा। आचार्य ही नामकरण करते। श्री रामावतार में भी गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। यदुकुल के कुल गुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी को भेजा वसुदेव जी ने कि आप जाओ मेरे बालकों का नामकरण कर दो। नंद बाबा से कहना कोई बहुत बड़ा उत्सव नहीं करेंगे, एकांत में संक्षिप्त विधि से पूजन विधान करके नामकरण हो जाए। क्योंकि वसुदेव जी के मन में शंका थी कि गर्गाचार्य जी मेरे पुरोहित हैं और ये नामकरण करने जाएंगे और हल्ला मच गया तो कहीं कंस को पता चला तो कंस गुप्तचर लगा देगा। वसुदेव के पुरोहित नंद बाबा के घर पूजा कराने क्यों गए? क्या बात थी, क्या मामला था? अब आज के जैसा तो नहीं था कि जब चाहो तब पुरोहित बदल लो, गुरु बदल लो, पंडित बदल लो। पहले जमाने में सब व्यवस्थाएं थी, अपने अपने आचार्य और कुल गुरु होते थे, उन्हीं के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं चलती थी। इसलिए श्री वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी से कहा एकांत में नामकरण करके आप चले आओ। गर्गाचार्य जी आए। चकार नामकरणम गूढ़ो रहस्य बालयो। अत्यंत एकांत में गाय की गौशाला में पूजन की व्यवस्था हुई।
और देवताओं का पूजन करके गर्गाचार्य जी ने दोनों कुमारों का नामकरण किया। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा ये जो बड़ा बालक है रोहिणी का पुत्र, इसका नाम राम होगा। आख्यास्यते राम इति, इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये अत्यंत बलिशाली होगा इसलिए इसका नाम बल होगा। इसका एक नाम संकर्षण होगा। संकर्षण नाम क्यों होगा? बोले यदु नाम अपृथक भावात संकर्षण मुशंत्युत। यदुकुल में आपस में वैमनस्य होगा तो ये बालक अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा उनके वैमनस्य को दूर करके सब में सामंजस्य स्थापित करेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और फिर यशोदानंदन को गोद में लिया और गर्गाचार्य जी महाराज को प्रेम की समाधि लग गई। महाराज गर्गाचार्य जी ने नामकरण करते हुए यशोदानंदन को जब गोद में लिया तो गर्गाचार्य जी की आंखें बंद हो गई, भाव सागर में निमग्न हो गए। जैसे त्रेता युग में गुरुदेव वशिष्ठ ने जब नामकरण किया, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, अत्यंत प्रीति से युक्त होकर गुरुदेव वशिष्ठ जब नामकरण करते हैं तो उन्हें भाव की समाधि लग गई। उसी प्रकार कुछ क्षण के लिए गर्गाचार्य जी महाराज तो समाधि में चले। अगले क्षण जब उन्हें पुनः संज्ञान हुआ तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद बाबा ये आपका जो बालक है ये बड़ा विलक्षण है, ये हर युग में प्रकट होता है और इसके अनेक रूप हैं और इसके अनेक नाम हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। आपका जो ये पुत्र है इसके बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, मैं कितना बताऊं, लेकिन इतना आप जान लो कि अभी तो इसका नाम कृष्ण होगा। इदानीम कृष्णताम गतः, इसका नाम कृष्ण होगा। इसका एक नाम वासुदेव होगा। नंद बाबा थोड़ा गंभीर हो गए। देखा गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी ने कहा क्या सोच रहे हो नंद राय? नंद बाबा ने कहा गुरुदेव आपने क्या कहा? बोले इसका नाम वासुदेव होगा। नंद बाबा ने कहा वासुदेव तो उसे कहते हैं जो वसुदेव का बेटा हो, ये तो मेरा बेटा है। थोड़ा अजीब लगा नंद बाबा को, है तो ये मेरा बेटा, आप इसका नाम वासुदेव कैसे रख रहे हो? अब गर्गाचार्य जी तो बोल चुके थे, बात जब निकल जाती है तो फिर वो लौट करके नहीं आती, फिर तो उसे संभालना पड़ता है। आप उसको संभाल लो, युक्ति से बुद्धि से। बाण और बाणी ये जब छूट जाते हैं तो फिर लौट करके निकल गई बाणी, इसका नाम वासुदेव होगा। नंद बाबा ने कहा ये तो मेरा बेटा है। तब गर्गाचार्य जी ने बात बदल दी। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंद बाबा, प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते। ये तुम्हारा बालक है, तवात्मजः तुम्हारा आत्मज है, लेकिन प्राग अयम वसुदेवस्य, पहले कभी ये वसुदेव जी का भी बेटा था, और पहले क्या अभी ही है। लेकिन नंद बाबा कहते हैं ये तुम्हारा बालक पहले वसुदेव जी का बेटा था, इसलिए इस रहस्य को जो जानते हैं वो लोग इसको वासुदेव भी कहेंगे। नंद बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, है तो मेरा ही छोरा। गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ हाँ आपका ही छोरा है। लेकिन वासुदेव शब्द का एक विशेष अर्थ यह भी होता है कि जो कण कण में वास करे उसको कहते हैं वासुदेव। वसुदेव के पुत्र को भी वासुदेव कहते हैं, और जो सर्वत्र वास करता है उसको वासुदेव कहते हैं। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। जो समस्त भूतों में जड़ चेतन में निवास करता है उसको वासुदेव कहते हैं, जो कण कण में विद्यमान है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया
जाते जाते गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को संकेत कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा, अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजस्तरिष्यथ। हे नंद बाबा, ये आपका जो बालक है ये बड़ा विलक्षण होगा। गोप जाति के ऊपर, तुम्हारे परिजनों के ऊपर बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी, लेकिन ये सबको संभाल लेगा और ये सबका संरक्षण करेगा। इसकी कृपा से बड़े बड़े दुर्ग को तुम बड़ी सहजता से पार कर लोगे। नंद बाबा, ये तुम्हारा बालक बड़ा विलक्षण है। क्या विलक्षणता है इसकी? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, तस्मान नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैहि। ये तुम्हारा जो बालक है ये नारायण के समान है। जो गुण नारायण के हैं वो गुण इसके अंदर है। ये नारायण के समान है। ये नारायण के समान है, इसका कहने का मतलब, बोले नारायण के समान तो कोई हो नहीं सकता। नारायण के समान अगर कोई हो सकता है तो नारायण ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। विद्वान लोग, ज्ञानी लोग ऐसा बोलते हैं, उनकी वाणी में बड़ा रहस्य होता है। गर्गाचार्य जी कह तो रहे हैं, लेकिन रहस्य यही है कि नंद बाबा, ये तुम्हारा बालक कोई और नहीं है, नारायण ही तुम्हारे पुत्र बने हुए हैं। तस्मान नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैहि श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। इसलिए हे नंद बाबा, इसको खूब संभाल करके पालो। गर्गाचार्य जी ने कहा, गोपायस्व समाहितः, और बड़े ही सावधानी से इसका पालन पोषण करो। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंद प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिष। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, गुरु जी की कृपा हो गई, अब तो सब बढ़िया ही होगा। और कहते भी हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की मेहरबानी बनी रहे तो चेला में क्या कमी होने वाली। गर्गाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया और विदा हो गए। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब भगवान चलने लगे। कैसे चलने लगे? बोले, घुटनों को जमीन पर टिकाकर और हाथ का सहारा लेकर, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ, रेंगने लगे। जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो घुटना को जमीन पर टिका करके हाथ का सहारा लेकर के चलता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ, दो वचन का प्रयोग किया। रिंगमाणौ, दोनों भाई कृष्ण बलराम खेलते साथ साथ में। जिधर बलराम जी जाते उधर कन्हैया जाते, कन्हैया जिधर जाए उधर बलराम जी जाते। दोनों भाई साथ साथ खेलते। इस लीला को देखकर मैया यशोदा और रोहिणी को परमानंद होता। और जाते कहाँ? कहते हैं, तावंघ्रि युग्मम् अनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु। घुटने के बल और हाथ के बल सरक सरक करके सरीसृपन्तौ, सरकते भगवान। जैसे सरीसृप होता है, सरीसृप माने पेट से चलने वाला जो जीव होता है उसको सरीसृप कहते हैं, जैसे सांप इत्यादि। तो जैसे वो सरकता है उसी प्रकार भगवान सरक सरक करके चलने लगे। और जाते कहाँ सरक करके? बोले, घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु। गाय के गोष्ठ में जाकर, जहाँ गाय बंधी रहती उसी गाय की गौशाला में, गोमूत्र में, गोबर में अपने पूरे शरीर को भिगो लेते। मैया देखती, दौड़ करके आती और उठा लेती कृष्ण को। रोहिणी जी बलराम जी को उठा लेती और मैया को बड़ी चिंता होती, कहीं गाय के पैर पड़ जाएं, कहीं कोई गाय मार दे, कहीं गाय की पूंछ न लग जाए। ये सोचकर मैया को बड़ा भय होता। और ज्यों ही असावधान होती तो कृष्ण बलराम फिर वहीं सरक करके गौओं के गोष्ठ में चले जाते। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु। मैया उठा करके ले आती, सारे कपड़े गोमूत्र गोबर में सन जाते। मैया को थोड़ा रोष आ गया। मैया ने कहा, बार बार मैं तुझे स्नान करा करके कपड़े पहनाती हूं और तू जा करके गोष्ठ में गाय के मूत्र गोबर में अपने वस्त्र को गंदा कर लेता है। लगता है तो पिछले जन्म का सूअर है, मिट्टी में लौटने की तेरी आदत है।
माताएं डांटती हैं बच्चों को तो ऐसे ही न डांटती, लगता है तू पिछले जन्म का सुअर है, मिट्टी में लौटने की तेरी आदत है, इतने सुंदर कपड़ों को तूने जाकर के मिट्टी में गंदे कर लिए। भगवान श्याम सुंदर मैया के मुख को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, सोचते हैं मैया कैसे जान गई कि मैंने बराह अवतार धारण किया था, ये लीला तो हमने सतयुग में की थी। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। अरे पूतना के शत्रु, त्वं सुकरोसि गत जन्मनि, पिछले जन्म में तू सुअर था क्या, मिट्टी में लौटने की तेरी आदत हो गई। भगवान मुस्कुराते, ऐसी लीलाओं के माध्यम से भगवान ब्रज के भक्तों को परम आनंद प्रदान करते। धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए और फिर माखन चोरी लीला प्रारंभ। भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौर, और इस चौरी लीला का बड़े बड़े तार्किकों ने बड़े भाव से स्मरण किया। सबसे तार्किक तर्क दर्शन है। तर्क दर्शन को ही न्याय दर्शन कहते हैं, और न्याय दर्शन के विद्वान श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य अपने न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में जब मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं गोप वधूटी दुकूल चौराए। गोप वधूटी के दुकूल को चुराने वाले कृष्ण, संसार मही रुहस्य बीजाय, जो संसार रूपी वृक्ष के बीज हैं, तस्मई कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करें। तो भगवान की चौर्य लीला बड़ी प्रसिद्ध लीला है। और भगवान क्या क्या चुराते हैं, भक्त लोग तो कहते ही हैं, ब्रज में कपड़े चुराते हैं, माखन चुराते हैं, और जीवों के जन्म जन्मांतर के पाप को चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र को चुरा लेते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः। चोरों के अग्रणी, चोरों के सरदार भगवान की माखन चोरी लीला प्रारंभ हुई। क्यों बोले, एक दिन भगवान अपने घर में ही छिप करके माखन खा रहे थे। दूसरे शब्दों में कहो तो घर में ही चोरी। घर में चोरी बोले हाँ, पक्का चोर वही होता है जो अपने घर से चोरी शुरू करता है, अभ्यास वहीं से होता है। दूसरे के घर में जाएगा तो पकड़ा जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। अपने घर में ही धीरे धीरे वो शुरू करता है, और पकड़े भी गए तो कोई बात नहीं, और तब वहीं से उसका अभ्यास बनता है। और जब घर में चोरी करके वो पक्का बन जाए तब बाहर चोरी कर। भगवान भी अपने ही घर में एक दिन चुपके से रसोई घर में गए और माखन की मटकी लेकर एकांत में कोने में बैठकर दोनों हाथों से माखन निकाल करके खा रहे थे, और चपल चंचल नेत्रों से इधर उधर देख रहे थे कहीं मैया आ न जाए। तब तक एक कोई गोपी मैया यशोदा के पास किसी कार्य से आई। उसने देखा भगवान की इस लीला को देखकर वो ठमक गई, रुक गई, और दूर से ही भगवान को निहारने लगी छुपकर, और मन में सोचने लगी ये बालक कितना मनोहर है, देखो कैसे माखन खा रहा है छुपकर, ये कैसी लीला है। उस गोपी ने मन में भावना की कि ये बालक, ये श्याम सुंदर मेरे घर आवे और ऐसे ही माखन खाएं, कितना सुख होगा। ब्रज युवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बातें, मनमहु कहत कबहू अपने घर देखूं माखन खाते। कभी मेरे घर भी ऐसे ही पधारें और माखन खाएं, मैं देखूं कितना सुख होगा। भगवान ने सुन लिया। भगवान का कान बड़ा तेज है महाराज। भक्त मन में कोई बात कहे ठाकुर सुन लेते हैं, लेकिन सच्चे मन से कहे तब। और सच्चे मन से नहीं कहा बोले तो तुम चिल्लाते रहो, ठाकुर को सुनाई भी नहीं पड़ती। वो सुनते भी हैं और नहीं भी सुनते हैं। अगर सच्चे मन से तुमने कहा, मन में तुम कहोगे ठाकुर सुन लेंगे, और सच्चे मन से नहीं कहा तो तुम चिल्लाते रहो, ठाकुर के कान पे जू नहीं रहेंगे, ठाकुर जी को ध्यान नहीं आएगा। मन से गोपी ने भगवान को पुकारा। इसीलिए विद्वानों ने कहा, गोविंद कृष्ण ये बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़ी बड़ी स्तुतियां आपकी करते रहते हैं और आपको सुनाई नहीं पड़ता।
और ब्रज की गौएं आपको देखकर हुंकार करती हैं, उधर से बोलती हैं, तो उनके हुंकार को सुनकर के भगवान भी वैसे ही हुंकार करके उनको उत्तर देते हैं, अच्छा तू हमको बुला रही है। और भगवान दौड़े उस गौ के पास चले जाते। बड़े बड़े विद्वानों के बुलाने पर नहीं आते और अपने प्रेमी भक्तों के एक पुकार को सुनकर के दौड़े चले आते। क्यों? बोले सच्चे मन से पुकारो तो ठाकुर सुनते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान की एक भक्ता कर्माबाई, जिसकी खिचड़ी आज भी जगन्नाथ भगवान को भोग लगती है। 56 भोग ते पहले खींच कर्मा को भाग। 56 भोग से पहले कर्मा की खिचड़ी ठाकुर को भोग लगती। वो कर्मा क्या थी? जाटनी थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, आचार विचार भी नहीं था उसके अंदर, लेकिन मन उसका पवित्र था। दर्शन करने गई, मंदिर में देखा पुजारी लोग बड़ा विधि विधान से पूजा उजा कर रहे थे। उसको लगा अरे इतनी देर तक पुजारी लोग, अर्चक लोग पूजा करते हैं, कन्हैया तो बालक हैं और इनको सवेरे सवेरे भूख लग जाती होगी, और ये पुजारी लोग इतना कर्मकांड में लगे रहते हैं, मैं कोई उपाय करूं। बोले क्या उपाय? उसने सोचा भगवान को मैं कुछ खिला दूं, उसके बाद फिर भगवान बैठ जाएं, ये सब पूजा उजा करते रहे पुजारी लोग। तो उसने धीरे से कहा, दूर से ही, वहां तो जा नहीं सकती थी, कौन जाने देता भगवान के पास, जगदीश के पास। दूर से खड़ी खड़ी उसने मन में ही कहा, कन्हैया तू मेरे घर सवेरे सवेरे आ जाना, मेरी कुटिया में, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना करके रखूंगी और तू खिचड़ी खा लेना, फिर आ करके यहाँ मंदिर में खड़े हो जाना, फिर ये पुजारी लोग तुम्हारी पूजा उजा करते रहेंगे। मन में उसने कहा और भगवान ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। लोग मंत्र पढ़ते हैं, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ठाकुर जी सुन लेते हैं, लेकिन कर्माबाई के घर तो भगवान पहुंच गए और उसको विश्वास था भगवान आएंगे। मैंने निमंत्रण दिया है ठाकुर जी को सुबह का, सवेरे से उठ करके जल्दी जल्दी भोजन बनाने में लग गई, खिचड़ी बनाने में। नहाया भी नहीं उसने, नहाएंगे तो देर हो जाएगी। और नहाती कैसे? उसके पास कपड़े भी नहीं थे महाराज, इतनी गरीब थी, कहां से कपड़ा बदलती? जो कपड़ा पहने थी वही कपड़ा तन पर, बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाया। तब तक ठाकुर जी पहुंच गए और जाकर के ठाकुर जी ने कहा, मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी का भोग लगाया और भगवान ने खिचड़ी खाई। अब रोज यही धंधा शुरू हो गया भगवान का, रोज सवेरे खिचड़ी खाने कर्माबाई के घर जाए। 56 भोग ते पहले खींच कर्मा को। 56 भोग बन रहा है, लेकिन ठाकुर जी का ध्यान तो वहीं कर्माबाई की खिचड़ी खाने चले पहुंच जाते। एक महात्मा आए कहीं से, देखा कर्मा को सवेरे सवेरे वो खिचड़ी बनाने में लगी थी। वो महात्मा बड़े नियम वाले महात्मा थे, बड़े नियम का पालन करते थे, नहा धो करके सब काम करना, स्पर्शास्पर्श का विवेक, जो सब नियम है उस सब नियम का पालन करते। उन्होंने पूछा, अरे मैया इतना सवेरे सवेरे तुझे भूख लग जाती है, इतने सवेरे खिचड़ी बना रही है? कर्माबाई ने कहा, अपने लिए नहीं बनाती हूँ। बोले तब? बोले भगवान को भोग लगाने। अरे राम राम, भगवान को भोग लगाने के लिए बिना नहाए? अरे नहा धो करके पवित्र होकर भगवान के लिए बनाना चाहिए। बोले इससे क्या होगा? तो महात्मा थे, महात्मा लोग कोई बात समझाते हैं तो अपने ढंग से उसका कोई कारण बता करके समझा देते। महात्मा ने भी समझाया, देख मैया तू भगवान को भोग लगाती है ना, भगवान ठीक से तेरा भोग स्वीकार नहीं करते होंगे। बोले क्यों? बोले बिना नहाए धोए तू बनाती है, नहा करके पवित्र हो करके, लकड़ी को भी धो करके, हाँ लकड़ी को भी नहला देना, जिस लकड़ी को चूल्हा में जलाना, और पवित्रता से बनाना भोग, तब ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाएंगे। कर्माबाई ने सोचा भगवान प्रेम से पाएंगे तो फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब वो सवेरे उठी और शुरू हुआ धंधा महाराज, घर की सफाई, लीपा पोती, फिर नहाना, जल्दी कर्मा। भगवान यही कहते थे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो उसका नाम पड़ गया कर्मा। भगवान ने कहा जल्दी से खिला दे मुझे। अब वो गरम गरम खिचड़ी जल्दी जल्दी जैसे तैसे बना करके परोस दिया, खिलाने लगी। और तब तक मंदिर में घंटा बज गया, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ करुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत। भगवान को भाग करके आना पड़ा, खिचड़ी छोड़ दी महाराज।
हाथ भी नहीं धोया, मुख में खिचड़ी लगी और मुंह में धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही, खिचड़ी गरम गरम। ऐसी लीला भगवान की। तो भगवान प्रेम का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। कर्माबाई ने प्रेम से बुलाया और ठाकुर जी उसके घर भोजन करने चले गए। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जी मारा श्याम धनी, जी माँ बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जी मारा श्याम धनी, जी माँ बेटी जाट की। जी मारा श्याम धनी, जी माँ बेटी जाट की। पापो मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो, उके भरोसे बैठो सांभरो, कोई रह जावे गो। बाबू मारा गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो, उके भरोसे बैठ सांभरो, कोई रह जावे गो। आज माओ तले खींचड़ो, आज माओ तले खींचड़ो, काल रावणी छाछ की। दीप मारा श्याम धनी, जी माँ बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बाटली, जी मारा श्याम धनी, बाबे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार में खोलती, कैया कोड़ी जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार में खोलती, कैया कोड़ी जी मेरे मोहन, करनी करनी बोलती। तुझी में तो जद में जीवूं, तुझी में तो जद में जीवूं, मानू ना कोई लाट की। जीव मारा श्याम धनी, की माँ में बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीवो मारा श्याम धनी, जीवा में बेटी जाट की। पर दो भूल गयो सावलिया, पर दो फेर लगायो जी, धावलिए की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। पर दो भूल गयो सावलिया। कर्मा ने खिचड़ी भोग जब रखा तो ठाकुर जी ने कहा मैया मैं कैसे खाऊं? अरे बोले खाओ। ठाकुर जी ने कहा इन पंडितों ने, इन पंडा पुजारियों ने पर्दा लगा करके भोग लगा करके मेरी आदत बिगाड़ दी। बिना पर्दा के हम भोग नहीं लगाते, पर्दा लगाओ तो मैं भोग लगाऊं। कर्माबाई ने कहा पर्दा कहाँ से लाने जाऊं, मेरे घर में तो कोई कपड़ा भी नहीं है कि मैं पर्दा करूं। तो कन्हैया भी बड़े विचित्र, कन्हैया ने कहा बिना पर्दा के हम भोग नहीं लगाते, पर्दा तो लगाना पड़ेगा। कर्माबाई ने कहा पर्दा तो मेरे पास नहीं है, चलो मैं अपने धाबड़िया का पर्दा कर देती हूँ, इसी की ओट में बैठ करके तुम खा। और अपने घाघरे का पर्दा किया और आंख इधर कर ली और कहा कन्हैया तू धीरे धीरे पा ले। कर्माबाई की धाबड़िया की ओट में बैठकर ठाकुर ने खिचड़ी पाई। पर तो भूल गयो सावरिया, पर तो फेर लगायो जी, धागे की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। पर तो भूल गयो सावरिया, पर तो फेर लगायो जी, धावलिए की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भगता के, भोला भाला भगता के, सावरिया कैया पाठ की। जीव मारा श्याम धनी, शिवा में बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बाटली,
जीवो मारा श्याम धनी निभावे बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाटली जीवो मारा श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की जय हो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे लो प्रभु के दर्शन करके हर सरस गुण गावे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो भक्त प्रभु के दर्शन करके हर सरस गुण गावे लो साचो प्रेम प्रभु में हो तो साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की मारा श्याम धनी निभावे बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचो ऊपर की बाटली मारा श्याम धनी निभावे बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचो ऊपर की बाटली मारा श्याम धनी निभावे बेटी जाट की मारा श्याम धनी निभावे बेटी जाट की मारा श्याम धनी निभावे बेटी जाट की बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान गोपी के प्रेम पूर्ण निमंत्रण को स्वीकार कर उस गोपी के घर माखन खाने के लिए भगवान चले गए। गोपी ने बुलाया, कबहूं देखूं माखन खाते, तो भगवान ने अपनी पूरी मंडली तैयार की। चोर मंडली, हंसुक मनसुक सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ जितने सखा थे भगवान के सब को लेकर ठाकुर जी कभी किसी गोपी के घर कभी किसी गोपी के घर माखन चोरी लीला करते। धीरे धीरे माखन चोरी की लीला प्रसिद्ध हो गई, शिकायत आने लगी। आकर के गोपियों ने कहा, मैया तेरा लाला तो बड़ा विचित्र है, ये तो चोरी करता है। मैया ने कन्हैया को बुलाया और कहा, क्यों रे, ये तू चोरी करता है? कन्हैया ये चोरी तू छोड़ दे, बड़ी बदनामी हो रही है। तेरे नंद बाबा का इतना बड़ा नाम है और तू चोरी करता है। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तोय, बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को हंसी हमारी हो। संसार में हमारी हंसी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर नित नयो माखन होए, और तू माखन चोरी करने के लिए दूसरे घर में जाता है। और तो और कन्हैया एक बात बताऊं, भगवान ने कहा मैया बता दे। मैया ने कहा, कन्हैया मैंने तेरी सगाई तय कर दी। अरे मेरी सगाई तय कर दी और बताया नहीं। ठाकुर जी ने कहा, मैया कहाँ तेने सगाई तय करी है? मैया ने कहा, लाला तेरी सगाई मैंने बरसाने में तय कर दी। बरसाने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा, और कहीं तेरी ये माखन चोरी की चर्चा वहां पहुंच गई तो सगाई टूट जाएगी। इसलिए कन्हैया ये माखन चोरी छोड़ दे। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। भगवान ने कहा, मैया तू सब बात मुझे कह, मैं तेरी सब बात मानने को तैयार हूं, लेकिन ये बात मैं नहीं मान पाऊंगा। क्यों?
भगवान कहते हैं या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया होनी हो सो हो। सूर श्याम जसुदा के आगे दियो सांवरो। ठाकुर जी रोने लगे, ऊँगने लगे। मैया ये चोरी तो मुँह पे ना छूटे। मैया ने कहा लाला ये चोरी तू छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा कुछ भी हो ये चोरी तो छूटने वाली नहीं। ऐसी माखन चोरी लीला भगवान की। बहुत सारे चरित्र हैं भगवान के। आगे वर्णन आता है, एक दिन भगवान ने मटकी तोड़ दी। दही की मटकी रखी थी, यशोदा रानी दही मथ रही थी। भगवान आए, भगवान ने कहा मुझे दूध पिलाओ। मैया दही मथना बंद करके कन्हैया को दूध पिलाने लगी। तब तक मैया को याद आया भंडार घर में हमने दूध रखा था चूल्हे पर, दूध तो जल गया होगा। झट से कन्हैया को गोद से उतार दिया और दौड़ती हुई भंडार घर की ओर चली गई। भगवान श्याम सुंदर को रोष आ गया, मैया ने मुझे दूध नहीं पिलाया। ये देखो इनके लिए मैंने अपना बैकुंठ छोड़ दिया। क्या दूध की कमी थी? क्षीर सागर में ही भगवान का निवास। अपना दूध का समुद्र छोड़ करके मैं यहां आया कि मैया का दूध पीऊंगा और मेरी मैया को वात्सल्य सुख मिलेगा और इनको मेरी चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता नहीं। और ये मैया मुझे छोड़ करके क्यों गई? बोले ये दूध दही जो घर की संपत्ति है, इसी को बचाने के लिए दूध जल न जाए। ठाकुर का स्वभाव है, जिस चीज के कारण तुम भगवान से दूर जाओगे भगवान पहले उसको तोड़ेंगे। बोले इसी ने मेरे भक्त को मुझसे दूर किया। जो चीजें तुम्हें भगवान से दूर ले जाएंगी भगवान पहले उसको बिगाड़ते हैं। ये भगवान का नियम है। इस रहस्य को जो नहीं जानते वो दुखी हो जाते हैं। हम ये चाह रहे थे, भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया? भगवान कहते हैं यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनैहि। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं पहले उसके धन का हरण कर लेता हूं। जिस धन संपत्ति में उसका मोह होता है और उस मोह के कारण वो मुझसे दूर जाना चाहता है तो पहले मैं उन चीजों को बिगाड़ देता हूं। बोले जाओ, हमको छोड़ के जाओगे तो हम वो सब चीज रहने नहीं देंगे। भगवान ने मैया को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दही की जो मटकी थी उसमें दही भरा था 50 किलो। मारा एक पत्थर, दही का मटका फूट गया, सारा दही बिखर गया। लो, हमको छोड़ करके इस दही के लिए, दूध के लिए तुम गई थी, अब ये दूध दही नहीं रहेगा। हमसे ज्यादा महत्व इस दूध दही का। भगवान यही बताना चाहते हैं इस लीला से। मैया आई, देखा मटकी फूटी पड़ी। मैया को भी रोष आ गया। मैया ने छड़ी उठाई, कहा आज तो मैं कन्हैया को दंड दूं। और दंड लेकर के भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए चल पड़ी। छड़ी लेकर के दौड़ाया कृष्ण को। भगवान भागने लगे। मैया ने छड़ी हाथ में क्यों लिया? बोले इस छड़ी से कृष्ण डर जाएगा और मैं कृष्ण को पकड़ लूंगा। भगवान ने कहा तुम दंड लेकर के घूमो, तुम्हारे दंड से हम डरने वाले नहीं। जब तक